नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। हमने हाथरस पर इसके पहले भी एक वीडियो बनाया, अलग-अलग छोटे-छोटे वीडियो बनाए और हमने प्रशासन की लापरवाहियों, जिम्मेदारियों, सरकार की नाकामियों, गोदी मीडिया पर चर्चा की। लेकिन आज मैं आपसे कुछ और बात करने जा रहा हूँ। मैं आज आपसे आपके विवेक की बात करने जा रहा हूँ, आपके सोच की बात करने जा रहा हूँ और कैसे जाने अनजाने आप बाबाओं के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं, इसकी बात करने जा रहा हूं। तो आज दूसरों को एक तरफ रख दीजिए, आज अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप क्या बनकर रह गए हैं? आप कैसे इतने असहाय बन गए हैं? आप जो इस देश के लिए सबसे मूल्यवान हैं, आप जिसके पास सबसे बड़ी शक्ति है मतदान करने की, सबसे बड़ी शक्ति है देश का निर्माण करने की, देश के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी अदा करने की, लेकिन आप एक भीड़ बनते जा रहे हैं और इस भीड़ का इस्तेमाल बाबा करते हैं, नेता करते हैं। पहले बाबा करते हैं, फिर नेता करते हैं, फिर नेता करते हैं, फिर बाबा करते हैं और दोनों मिलकर के एक सारी भीड़ इकट्ठी करके बाजार को भेज देते हैं। आपको बताया जाता है कि आपको इसी कंपनी का नमक खाना है, तो पहले बाबा की आप पूजा करते हैं, फिर उसका बताया नमक खाते हैं और फिर उसके बताए चुनाव चिन्ह पर आप वोट डालकर आते हैं। तो कैसे आपको धीरे 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 आपकी पहचान से अलग कर दिया जाता है, आपके विवेक से अलग कर दिया जाता है। हाथरस हादसे में अब तक जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, क्या है? सबसे बड़ी बात है नारायण साकार की चरण धूलि के लिए भगदड़ मची। चरण धूलि, जिसको चरण रज कहा जाता है, पांव की धूल। नारायण साकार में आपकी आस्था कैसे जगी, किसने जगाई, कौन सा प्रचार तंत्र है, कौन सा सरकार तंत्र है, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। मेरा सवाल केवल आपसे इतना है कि आखिर कैसे आपने एक ऐसे व्यक्ति को ईश्वर मान लिया जिसके ऊपर गंभीर से गंभीर आरोप हैं, जिसको एक समय पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, जो कैंसर से मरे हुए बच्चे को जीवित करने की प्रक्रियाओं में दोषी पाया जाता है, अंधविश्वास जगाने का सबसे बड़ा आरोपी पाया जाता है, लेकिन आप उसके दरबार में हाजिरी के लिए उमड़ते रहते हैं। जब आप उसके दरबार में हाजिरी लगाएंगे तो आपकी उस हाजिरी को वो कहीं और बेचेगा, आपके श्रद्धा को कहीं बेचेगा। कहां बेचेगा आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप उसके बात को सत्य मान लेंगे, क्योंकि वो जो कहेगा आपके लिए वही अंतिम सत्य होगा। और उस अंतिम सत्य की निशानी देखिए, उस अंतिम सत्य की कारस्तानी देखिए कि 121 लोगों की मौत हो चुकी है और आपका बाबा फरार है। हमें नहीं पता कि जो लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनकी आस्था किसके प्रति है, नारायण साकार के प्रति आस्था है या नहीं। यह वीडियो केवल नारायण साकार उर्फ भोले बाबा उर्फ हरि बाबा के लिए नहीं है, यह उन सभी बाबाओं के लिए है जो आपकी चेतना का अपहरण कर लेते हैं, जिन्होंने आपको बताया है कि असल में जो वो कह रहे हैं वही सत्य है। इन बाबाओं के वीडियो आजकल बहुत लोकप्रिय हैं, घर घर में देखे जाते हैं। ये बाबा आपको बताते हैं कि जब मानसून की पहली बारिश होती है तो उसमें असल में कितना पाप होता है, उसमें स्नान करने से किस किस तरह से आप नरक के भागीदार बनते हैं। तो कभी ये बाबा आपको कहानियां अपने हिसाब से सुनाने लगते हैं, जैसे प्रदीप मिश्रा ने आपको कहानियां सुनाई। लेकिन क्या इन कहानियों से आपके दिमाग में बाबाओं की छवि धूमिल होती है? अगर ऐसा होता तो साल दर साल इन बाबाओं के यहाँ करोड़ों लोग क्यों जाते? आखिर किसने उनको विवश किया?
इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी ठीक है, बाकी लोगों की जिम्मेदारी ठीक है, उन कसूरवारों को सजा दी जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको किसी ने मजबूर किया था कि आप उस बाबा की चरण धूलि के लिए अपने ही लोगों पर चढ़ते जाएं। और गोदी मीडिया ऐसे बाबाओं का लगातार प्रशस्ति वाचन करता है, उनकी प्रशंसा में फूल गिराता है, बरसाता है। याद कीजिए, एक बाबा जो बागेश्वर धाम के नाम से आपके मोबाइल पर प्रकट होते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, महिलाओं को लेकर उनके विचार कैसे हैं, महिला आज़ादी पर उनके विचार कैसे हैं, महिला शिक्षा पर उनके विचार कैसे हैं, संविधान पर उनके विचार कैसे हैं, प्रदीप मिश्रा के विचार कैसे हैं। प्रदीप मिश्रा आधुनिक विज्ञान को धता बताते हुए केवल अपनी विद्या से आपके कष्ट दूर करने का दावा करते हैं, रुद्राक्ष से आपके कष्ट दूर करने का दावा करते हैं। आपको लगेगा कि ये स्थानीय लोग हैं, नहीं। प्रदीप मिश्रा का जब प्रवचन होता है, जब रुद्राक्ष वितरण होता है, तो दिल्ली से गाड़ियां भर भर के जाती हैं, हरियाणा से लोग जाते हैं, दिल्ली से लोग जाते हैं, पंजाब से लोग जाते हैं, और लगातार ये बाबा विवाद में रहते हैं। तो इनके विवादों से इनको फायदा होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस भगदड़ के बाद नारायण साकार की लोकप्रियता देश भर में बढ़ जाएगी। बेरोजगार लोग, जिनके पास काम नहीं है, लेकिन दिन भर मोबाइल पर सरकार का दिया हुआ डाटा है, जो रोटी से ज्यादा महंगा होता जा रहा है, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता है। गुस्से की बात इसलिए क्योंकि बाबा आपके गुस्से को कंट्रोल करते हैं। बाबा आपको बताते हैं कि असल में अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार सरकार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार आपका भाग्य है, आपकी राशि है, आपकी लकीरें हैं, हाथ की, माथे की। बाबा आपको रोकता है सवाल करने से। इसलिए बाबा सरकारों को लोकप्रिय होता है, इसलिए बाबा सरकारों को प्रिय होता है, इसलिए बाबाओं को लोकप्रिय बनाने में सरकार पूरी शक्ति लगा देती है। बाबा जैसे जैसे लोकप्रिय होता है, सरकार का काम आसान होता जाता है। इस सरकार के पास, मोदी सरकार के पास, उत्तर प्रदेश सरकार के पास, मध्य प्रदेश सरकार के पास, राजस्थान सरकार के पास, हरियाणा सरकार के पास, गुजरात सरकार के पास, सारी सरकारों के पास एक एक दो दो बाबा हैं। कैसे? आप याद कीजिए, गुजरात में आशाराम का साम्राज्य, उसने कितनी मदद की उस समय मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की। आप हरियाणा सरकार को देखिए, कैसे बलात्कार के आरोपी, बलात्कार की सजा पा रहे डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम की पैरोल बार बार बढ़ती रहती है। उमर खालिद की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं है, लेकिन इन बाबाओं की पैरोल लगातार बढ़ती रहती है। मध्य प्रदेश सरकार के पास तो दो दो बड़े बड़े बाबा हैं, एक बागेश्वर धाम के नाम से लोकप्रिय धीरेन्द्र शास्त्री और दूसरे प्रदीप मिश्रा। इन्हीं के यहाँ भी भगदड़ मचती है, इनके यहाँ भी लोग मारे जाते हैं, लेकिन कभी कोई कार्यवाही नहीं होती। मध्य प्रदेश तो एक जड़ बाबा प्रदेश है, जहां 29 की 29 सीटें बीजेपी को इसलिए मिल जाती हैं क्योंकि बीजेपी इन बाबाओं को बहुत सावधानी से पल्लवित पोषित करती है, और आपको लगता है कि हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए क्योंकि बाबा समाज में असंतोष पैदा होने से रोकता है। बाबा सरकार का एक ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट है जिस पर कोई मुद्दा असर नहीं करता। उत्तर प्रदेश सरकार जो बुलडोजर के लिए अपने आप को बड़े गर्व से पेश करती है, अगर एक मुसलमान आरोपी कहीं उसे मिल जाए तो उसके घर तोड़ दिए जाएंगे, लेकिन इस बाबा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आपकी चेतना पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डियर जनता, आपको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, और आप इसी तरह से बाबाओं की चरण धूलि के लिए मरते रहेंगे।
और उसके लिए दूसरों को बाद में जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। अगर आपने अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना विचार इन बाबाओं के चरणों में रख दिया है, तो फिर इस देश को संविधान की क्या जरूरत है। एक तरफ आप संविधान बचाने के लिए वोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बाबाओं के चरणों की धूल के लिए मर रहे हैं, अपने ही लोगों को रौंद रहे हैं। मेरी बातें आपको अप्रिय लग सकती हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ लग सकती हैं, लेकिन यही सच्चाई है। इसी से लोकतंत्र धीमे 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 मरता जाता है, इसी से बाबाओं का राज्य कायम होता जाता है। आपको तय करना है कि आप बाबा का राज्य चाहते हैं या बाबा साहब अंबेडकर का राज्य चाहते हैं। नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र।